चलिए दोस्तों, आज हम यूपीटीटी रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, कल नोटिफिकेशन आ गया यूपीटीटी का और 23 जनवरी को एग्ज़ाम होना है और उसी के संदर्भ में हम यूपीटीटी रिवीजन क्लास शुरू से अंत तक चला रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी मनोविज्ञान हो या हिंदी हो या पर्यावरण हो या फिर संस्कृत हो, सबका वीडियो लेकर आएंगे। जो अधिकांशतः यूपीटीटी के एग्जाम में प्रश्न आए हैं उसी से संदर्भित हम यहाँ पर टॉपिक लेकर आएंगे। आज हम टॉपिक लाए हैं एक छोटा सा, बहुत ही कंफ्यूजन दूर करने वाली टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आने के बाद हमें खुद संशय होने लगता था, यार ये लैटिन है या ये यूनानी है या ये ग्रीक है, ये कौन सा शब्द है या किस भाषा से मिलकर के बना है, उसी को हम दूर करेंगे। पहला शब्द है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हम लोग जानते हैं यह किससे मिलकर के बना है। पहली बात, इसकी अंग्रेजी होती है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है, देखिए इसमें याद करने का सबसे बड़ा रोल क्या है। हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान का अंग्रेजी साइकोलॉजी होता है और मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, उसके बाद किशोरावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया या शैशवावस्था हो गया या अभिप्रेरणा हो गया या व्यक्तित्व हो गया या फिर जितने भी शब्दावलियां हैं सब मनोविज्ञान के अंतर्गत है। तो जो मनोविज्ञान है उसको हम मेन में रखेंगे, उसको रखेंगे, मतलब इसी के अंतर्गत सब शब्दावलियां समाहित है। भाई मनोविज्ञान पढ़ेंगे तब उसके अंदर जब जाएंगे तभी ये सब पाएंगे। तो जो मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी, वह जो है साइकी प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर के बना है। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। तो सोल का मतलब आप लोगों को पता है आत्मा और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। इस तरह क्या हुआ, पूरा अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना हुआ। जबकि आज आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना नहीं रह गया है। यह आत्मा से आज बदलते हुए अपने वर्तमान रूप व्यवहार का अध्ययन तक पहुंचा है। इसके पहुंचने में जो सफर तय किया गया है, बहुत लंबा सफर तय किया है, उसको हम चर्चा करेंगे किसी दिन अगले वीडियो में। तो जो ये मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी, यूनानी भाषा का शब्द है और यूनानी इसलिए मैंने ऊपर हमेशा एक सामने रखा है नंबर 1 पे यूनानी भाषा को। यही सिर्फ पूरे मनोविज्ञान में सिर्फ साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। शेष लगभग जितने आएंगे सब लैटिन भाषा के शब्द होंगे। जैसे एजुकेशन हो गया, हमारा शिक्षा, जो शिक्षा है वो तो पहली बात एक चीज जान लीजिए, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें आप प्रत्यय लगा करके बनाया गया शिक्षा। शिक्षा का मतलब ही होता है साक्षात, अर्थात हम अपने आप को जान जाएं कि इंसान या हम क्या है, वही शिक्षा है। और एजुकेशन इसका अंग्रेजी होता है। एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से मिलकर बना है। ई का मतलब होता है अंदर से, डीको का मतलब होता है बाहर, अर्थात अंदर की जो हमारे अंदर विद्यमान है उसको बाहर निकालना, या जो हमारे अंदर जो शक्तियां विद्यमान हैं उसको बाहर निकालना। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, जब तो उनको बोलने का मौका बहुत लास्ट में दिया गया था। उस समय भारत को हेय दृष्टि से देखा जाता था। लोग सोचते थे ये बंदा क्या बोलेगा, ये एक भारतीय ठहरा। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद मंच पर खड़े हुए कहे कि हमारे अमेरिका वासी भाइयों एवं बहनों, तो तालियों की गड़गड़ाहट लगभग 2 मिनट तक गूंजी। किस लिए? वो अपने अंदर की आवाज को, अपने अंतरात्मा की आवाज को बाहर किए। तो क्या है ये? यही शिक्षा है। तो यही कह रहा है एजुकेशन, डी को अंदर से आगे बढ़ना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। और स्वामी विवेकानंद एक परिभाषा भी दिए हैं कि शिक्षा का मतलब है कि अंदर, व्यक्ति के अंदर निहित अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है जो अक्सर पूछा जाता है।
अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद दिए हैं। देखिए वो अपने अंदर की अभिव्यक्ति को जगा दिए, तब लोग उनको जाने नहीं यार। भारतीय जो है ये भारत वास्तव में विश्व का गुरु है। और आगे देखिए लैटिन भाषा का शब्द एक शैशव अवस्था है जिसको कहते हैं जो है इन्फेंसी। इन्फेंसी इन और फांट, जो इन्फांट है, इन्फांट का मतलब होता है शिशु, और इन का मतलब नहीं, और फेरी, फांट फेरी से मिलके बना है तो उसका अर्थ होता नहीं, बोलना। अर्थात शिशु जो होता है बोलने के अयोग्य होता है, इसका अर्थ होता है। कभी पूछ ले कि इन्फेंसी का अर्थ क्या होता है, बोलने का अयोग्य। यह लैटिन भाषा के शब्द से बना है। और एक अगला है एडोलसेंस, जिसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। ये क्या है, एडोल्सियर है। क्या है, एडोल्सियर है। ये एडोल्सियर से, यह भी लैटिन शब्द से मिलकर बना है। और इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा है स्टेनने हॉल की, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही कम मेहनत में याद हो जाएगा कि उन्होंने कहा है किशोरा अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। और आप लोग ये किसने कहा है, स्टेनने हॉल ने कहा है। तो जब किशोरावस्था में भैया कोई भी पहुंचता है, उसका हाल जो होता है ना, संघर्ष से, तनाव से, तूफान से, वही हाल सबका होता है किशोरा अवस्था में। अगर न यकीन हो तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, बड़ों से छुपा रहे हैं, क्या कहेंगे, कहेंगे कि ज्यादा मत साधु बनो, हम भी तुम्हारी उम्र में मतलब गुजर चुके हैं, हमारा बार पक गया है, ऐसे नहीं पका। कहने का मतलब उनका भी वही हाल था। तो स्टेनले हाल, संघर्ष, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, स्टेनले हाल ने कहा है। ये किशोरा अवस्था लैटिन भाषा का शब्द है। अगला अभिप्रेरणा, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। मोटिवेशन, जो इमोवर से मिलकर के बना है। और ई का मतलब होता है अंदर से, मोशन का मतलब होता है गति। अंदर का मतलब भैया जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई मेरा मित्र पढ़ रहा है, ठीक, हम और मेरा मित्र, मान लीजिए मेरे मित्र का सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लोग कहेंगे यार उसका हो गया उसका नहीं हुआ, मेरे अंदर अंदर ही क्या जगेगा, अभिप्रेरणा जगेगा नहीं। हम दोनों साथ साथ है, लेकिन हमको भी पढ़ना है, अंदर से हम अभिप्रेरित होंगे। ये क्या है, अंदर से गति, मतलब अंदर से गति करना, ये होता है अभिप्रेरणा। ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पर्सोना। ये पर्सोना जो है लैटिन भाषा से मिलकर के बना है। मुखौटा, भैया व्यक्तित्व, आजकल व्यक्तित्व सब बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन किसी से अगर पूछ लो व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, शायद ही कोई पढ़ा लिखा जो होगा बता लेगा, और नहीं तो नहीं बता पाएंगे। बढ़िया सूट बूट चढ़ाएं, पैंट वैंट चढ़ाएं, शरीर देखें, चश्मा वश्मा है, ओकर पर्सनालिटी बड़ी अच्छी बा। पर्सनालिटी का मतलब क्या है भाई, पर्सनालिटी का मतलब भैया ये होता है उसकी बाहरी दिखावा और आंतरिक दिखावा, उसमें उस प्रकार की प्रेरणा हो, उस प्रकार की मतलब जो कहते हैं नैतिकता हो, उसकी सारे गुण उसमें समाहित हो, वो व्यक्तित्व होता है। जैसे आजकल स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी हो गए, महान पुरुषों का नाम लिया जाए, वो सब पर्सनालिटी हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी। आजकल कहते नहीं है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, हाँ, तो यही बात है। बड़े और छोटे शरीर देखकर किसी की पर्सनालिटी को आंका नहीं जा सकता भाइयों। सिर्फ और सिर्फ अगर उस व्यक्ति में समाज के प्रति, या जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, सूट बूट बढ़िया से लगाया है, कोई वृद्ध व्यक्ति उससे टकरा कर गिर गया है, कादा बुढ़वा पता न कहाँ से आएगा, टकरा के माटी साटी लगा दिया, न उठाए। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है ना, कितना भी चढ़ाया है पैंट शर्ट, तुरंत उठाएगा, दादा आओ हम आपको रास्ता पार करवा देते हैं, वो कहेंगे, उसको कहेंगे यार इसकी व्यक्तित्व अच्छी है। ये होता है व्यक्तित्व। और यूनानी जो है अगर पूछेगा साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगस, ये यूनानी भाषा का दो शब्द से मिलकर के बना है। साइकी का मतलब सोल, लोगस का मतलब स्टडी। एजुकेशन में एजुकेटम, ये है, ये वाला है लैटिन, ये वाला है लैटिन शब्द, ठीक, हम यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं। ये वाला लैटिन शब्द है, इसमें इनफांट, इनफेरी लैटिन शब्द है, नहीं इनफेरी नहीं, इनफांट जो है ये लैटिन शब्द है। इसमें एडोल्सियर लैटिन शब्द है। इसमें जो है इमोवर लैटिन शब्द है। इसमें पर्सोना लैटिन शब्द है। पर्सोना शुरू शुरू में होता था, मास्क होता था, और लोग नाटक खेलने के लिए थोड़ा मुखौटा खोटा लगाते थे, उसको व्यक्तित्व कहा गया है। ये हो गया। वीडियो पसंद आई हो अत्यधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें,
और अगर हमसे कोई त्रुटि हो भाइयों, मुझे माफ़ करना। अगर कुछ गलती या इसमें नज़र आ रही हो, आप लोगों का सुझाव सदैव हम विचारने योग्य रहेगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।